नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर रोड पर परासिया पुलिया क्षेत्र में मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। बस में करीब 35 यात्री सवार थे, जिन्हें चालक परिचालक की सूझबूझ से समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी बस उसकी चपेट में आ गई और जलकर कबाड़ बन गई। किशनगढ़ अजमेर रोड पर परासिया पुलिया क्षेत्र में मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। बस में करीब 35 यात्री सवार थे, जिन्हें चालक परिचालक की सूझबूझ से समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी बस उसकी चपेट में आ गई और जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई। परिचालक राम अवतार जाटव ने बताया कि अजमेर आगार की रोडवेज बस किशनगढ़ से अजमेर के लिए रवाना हुई थी। परासिया पुलिया के पास अचानक शॉर्ट सर्किट होने से बस में आग लग गई। घटना का पता चलते ही बस को रोककर सभी यात्रियों और उनके सामान को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। सूचना पर किशनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक बस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया। सर वाहन 1:15 बजे अजमेर से रवाना किशनगढ़ से रवाना हुई थी और अजमेर के लिए रवाना हुई थी। सभी 36 यात्री बस में बैठे थे। सब आराम से गाड़ी आ रही थी, कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही ये डबल फाटक वाली पुलिया चढ़ने लगी किशनगढ़ की, यहाँ वाहन में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगने लगी। तो हमने चेक करने की कोशिश की, तब तक आग बढ़ने लग गई थी। इस वजह से सवारियां घबरा गई, तो हमें सवारियों की तरफ देख के सवारियों को पहले सुरक्षित उतारना पड़ा और उसके बाद सवारियों को सामान को उतारना पड़ा। फिर उसके बाद हमने हमारे सामान और हमारे को उतारना। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी पर फर्जी तरीके से आवेदन कर सरकारी छात्रवृत्ति राशि हड़पने के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी पर फर्जी तरीके से आवेदन कर सरकारी छात्रवृत्ति राशि हड़पने के मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 85 मोबाइल सिम, 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर, 7 चांस फिंगरप्रिंट मशीन, 7 बैंक एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल फोन, बैंक पासबुक सहित अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। सीओ नॉर्थ शिवम जोशी ने बताया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट पर वर्ष 2021-2022 एवं वर्ष 2022-2023 में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि 30 शिक्षण संस्थानों के आवेदनों में गलत जानकारी देकर लाखों रुपए की छात्रवृत्ति की राशि हड़पी गई है। पुलिस निरीक्षक शंभू सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने पश्चिमी बंगाल के बांग्लादेश सीमा से सटे क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए तबीबार रहमान निवासी चकलागच्छ तथा सहनामाज निवासी काजीगच्छ को गिरफ्तार किया। आरोपियों के लैपटॉप और मोबाइल की जांच में करीब 2100 बैंक खातों की डिटेल, 1000 लोगों के फिंगरप्रिंट, 2000 आधार कार्ड और लगभग 1500 स्टाम्प की प्रतियां मिली है। पुलिस बरामद दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है तथा गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। ये दिनांक 2 जून 2025 को पुलिस थाना सिविल लाइन पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें ये उल्लेखित किया गया कि वर्ष 2021-22 और 22-23 में भारत सरकार द्वारा जो अल्पसंख्यक मामला विभाग के अधीन जो छात्रवृत्तियां अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दी जाती है, उस छात्रवृत्ति में अजमेर के 30 शिक्षण संस्थानों के आवेदकों द्वारा एक एनएसपी पोर्टल होता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उस पर गलत जानकारी देकर लाखों रुपए की छात्रवृत्ति की धोखाधड़ी की गई है और उसका राजकोष में गबन किया गया है। इस पर प्रकरण संख्या 177/25 पंजीबद्ध करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। उसके बाद चूंकि ये एक नेशनल इशू था और स्टेट लेवल पर भी इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, तो श्रीमान एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब द्वारा इसका एक इसमें एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें मेरे निर्देशन में और पुलिस थाना सिविल लाइन और इसमें एएसआई ईसू अलार, इस तरह से एक टीम का गठन किया गया एसपी साहब द्वारा, जिससे हमने जो है इस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमारे पास फैक्ट्स आते गए कि किस तरीके से
ये लोग जो है इन्होंने किस तरीके से आवेदन किया पोर्टल पर, उस आवेदन का लाभ लेते हुए किस तरह से इन्होंने खाता धारकों का इस्तेमाल करते हुए उनसे उनके खाते में पैसे डलाए और उसका यूज़ किया। तो इस संबंध में जो है हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम तबीबार रहमान पुत्र समीरुद्दीन, ये चकलागच जिला उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, और दूसरा शाहनवाज पुत्र बिशु मोहम्मद, ये काजीगंज जिला उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इन 2 आरोपियों को हमने इस प्रकरण में गिरफ्तार किया है और इन आरोपियों के कब्जे से हमने 85 अलग अलग कंपनियों की मोबाइल सिम, 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर, 7 चांस फिंगरप्रिंट मशीन, 1 फिंगरप्रिंट मशीन, 7 ATM कार्ड, 3 मोबाइल फ़ोन, बैंक पासबुक और अदर डिजिटल जो इक्विपमेंट्स है वो हमने इनसे बरामद किए। इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि ये लोग इंटरनेट के जरिए स्कूल जो शिक्षण संस्थान होते थे उनकी जानकारी प्राप्त करते थे, स्कूल का नाम और उनका डाइस कोड यूज़ करके एक फर्जी जो है एक आवेदन पत्र क्रिएट करते थे। उस आवेदन पत्र के आधार पर जो पोर्टल है, उस पोर्टल में जो इनको खामी लगी, बग जो यूज़ किया गया है इन्होंने, उसके आधार पर ये खुद ही जो है संस्था प्रधान बन के एक उसमें मोबाइल नंबर डाल देते थे, तो खुद ही संस्था प्रधान बन के खुद ही उस पोर्टल से जो पहले बच्चों का अप्लाई करते थे पोर्टल पर, खुद ही उनका वेरिफिकेशन करते थे और फिर वेरिफिकेशन के बाद में चूँकि वो आगे ऊपर तक वेरीफाइड हो जाता था, उसके बाद में ये खाता धारकों का यूज़ किया था इन्होंने, जो म्यूल अकाउंट के तहत जो इस तरह से इन्होंने खाता धारक सेलेक्ट किए, खाता धारकों में के अकाउंट्स में लोग पैसा ट्रांसफ़र करते थे और वो पैसा उनसे ले लेते थे। खाता धारकों को भी ये जो है चूँकि अंधेरे में रखते थे और उनके क्योंकि इनके कब्जे से हमने चांस फिंगरप्रिंट मशीन बरामद की है, तो चांस फिंगरप्रिंट मशीन से लोग जो है उनके थंब इम्प्रेशन और फिंगर इम्प्रेशंस जो है ये लेके रखते थे, जिनके माध्यम से जो ट्रांजैक्शन OTP के माध्यम से होता है वो बहुत आसानी से ये लोग कर लेते थे। इस तरह का इनका रिकॉर्ड रहा है, मॉडस ऑपरेंडी रहा है। जब हमने इनका लैपटॉप वगैरह और जो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमने चेक किए, उनका अवलोकन किया, तो इनके पास करीब 2100 बैंक खाते नंबर, अलग अलग खाता धारकों की डिटेल, करीब 1000 चांस फिंगर और करीब 2000 लोगों के इनके आधार कार्ड, फोटो और 1500 स्टाम्प्स की फोटो प्रतियां मिली है, जिसके माध्यम से ये पता लगता है कि ये पेशेवर अपराधी हैं और इन्होंने इस तरह की वारदात ये लोग करे जा रहे हैं। और चूँकि ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो स्कॉलरशिप थी ये कोविड ड्यूरेशन के अंदर बच्चों को दी गई थी, तो पूरा जो प्रोसीजर था वो उस टाइम ऑनलाइन हुआ करता था, उसका फ़ायदा उठाकर इन्होंने। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। किशनगढ़ के इंदिरा नगर निवासी श्याम सुंदर सोमानी ने कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए पट्टे को निरस्त कराने की मांग को लेकर नगर परिषद आयुक्त के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया। अधिवक्ता रूपेश शर्मा के माध्यम से दिए गए परिवाद में गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। किशनगढ़ के इंदिरा नगर निवासी श्याम सुंदर सोमानी ने कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए पट्टे को निरस्त कराने की मांग को लेकर नगर परिषद आयुक्त के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया है।
अधिवक्ता रुपेश शर्मा के माध्यम से दिए गए परिवाद में गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। परिवाद में सुभाष चंद्र शर्मा, चैन सिंह, राजकुमार दादीज एवं संजय अग्रावत पर मिलीभगत कर फर्जी रिकॉर्ड तैयार करने और उसके आधार पर पट्टा जारी करवाने का आरोप लगाया है। परिवादी श्याम सुंदर सोमानी का कहना है कि उनकी पुत्री के नाम से खरीदी गई भूमि संबंधित दस्तावेजों में कथित रूप से फेरबदल कर अवैध तरीके से पट्टा प्राप्त किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांधीनगर थाना पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच जारी है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। परिवादी ने अपने परिवाद में न्यायालय के आदेशों एवं जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए नगर परिषद से विवादित पट्टे को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने तथा पूरे प्रकरण में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। नगर परिषद आयुक्त ने परिवाद प्राप्त कर मामले की नियमानुसार जांच करवाने और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अब इस मामले पर नगर परिषद प्रशासन की आगामी कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। सुंदर सोमानी, स्नोफ रामगोपाल सोमानी, मैंने सावसर मकराना रोड के ऊपर एक प्लॉट लिया है अपनी पुत्री के नाम, जो नगर पालिका द्वारा उसमें फर्जी पट्टा बना करके और परिवादी सुभाष चंद ने धोखाधड़ी करी है 4 महीने पहले। ये मतलब इसने नक्शे में हेर फेर करके और उस जगह पे कब्जा करने की कोशिश करी है। और अब आगे क्या कर रहे हो आप? आगे इसको गुहार लगाई है नगर परिषद के अंदर कि भाई हमारा पट्टा जारी किया जाए और उनका पट्टा कैंसिल किया जाए। हाँ, पुलिस और न्यायालय के बीच। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने मंगलवार को रीट कार्यालय में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जनहित के कार्यों में लापरवाही और टालमटोल अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उन्होंने आगामी मानसून की तैयारियों, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि विभाग से जुड़े कार्यों की गहन समीक्षा की। वहीं आना सागर झील में गिर रहे सीवरेज और स्मार्ट सिटी परियोजना की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। मंत्री ने कहा कि दिशा बैठक का उद्देश्य केवल योजनाओं की समीक्षा नहीं बल्कि जनता से जुड़े लंबित कार्यों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कृषि विभाग को मानसून से पहले किसानों के लिए पर्याप्त खाद और बीज उपलब्ध कराने, विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्वीकृत सड़कों और गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष चर्चा हुई। चौधरी ने जर्जर स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों के पीएचसी व सीएचसी अस्पतालों में डॉक्टरों तथा स्टाफ की कमी दूर करने पर जोर दिया। इस दौरान आना सागर में गिर रहे गंदे पानी के मुद्दे पर मंत्री का रुख सबसे ज्यादा सख्त नजर आया। उन्होंने कहा कि आना सागर केवल अजमेर ही नहीं बल्कि पूरे देश में शहर की पहचान है। यदि इसमें लगातार सीवरेज और नालों का गंदा पानी गिरता रहा तो इसकी पवित्रता और महत्व समाप्त हो जाएगा। अधिकारियों से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि वर्षों से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन हर बैठक में केवल आश्वासन ही दिए जाते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि आना सागर में गंदे पानी की आवक को स्थायी रूप से रोका जाए तथा सीवरेज के पानी को ट्रीट कर पार्कों और हरित क्षेत्रों की सिंचाई में उपयोग किया जाए ताकि समस्या का स्थायी समाधान निकल सके। स्मार्ट सिटी परियोजना पर भी चौधरी ने तीखी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वडोदरा जैसे शहरों में स्मार्ट सिटी के तहत उत्कृष्ट कार्य हुए हैं, जबकि अजमेर में कहीं निर्माण कार्य हो रहे हैं तो कहीं बिना समन्वय के तोड़फोड़ की जा रही है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। बैठक में जिला कलेक्टर लोकबंधु, अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। मंत्री ने सभी विभागों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने और जनता से जुड़े मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देखिए, आज दिशा की बैठक हुई है। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें समीक्षा नहीं होती है। वास्तव में जनहित के जो कार्य है वो
कहीं अटके हुए हैं और वो हो नहीं पा रहे हैं, तो उनकी आज बहुत ही यहाँ सारे अधिकारी थे, कलेक्टर साहब थे, हमारे जनप्रतिनिधि थे, सारे हमारे संगठन के सारे जिलाध्यक्ष थे सब। तो दिशा की बैठक वो है जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, जो जनहित के काम जहाँ अटके हुए, चाहे कोई भी विभाग है, सारे विभागों के कामों का यहाँ मूल्यांकन किया जाता है और क्या प्रगति रिपोर्ट है। हर 3 महीने के बाद ये दिशा की बैठक होती है। अगले बैठक में जो काम हुआ है उसकी क्या पालना हुई है वो रिपोर्ट भी, या प्रगति रिपोर्ट दी जाती है और आगे क्या काम कर रहे हैं। चाहे वर्षा काल आने वाला है, मानसून आने वाला है, तो चाहे खाद हो, बीज की बात हो, चाहे लाइट के खंभों की सही, ताकि सही ढंग से विद्युत में कोई रुकावट नहीं आ, और चाहे सड़कों की क्या स्थिति है, क्योंकि अक्सर सड़कें बनती है टूट जाती है, तो आखिर क्या उस गारंटी पीरियड में सड़कें ठीक हो रही है नहीं हो रही है, जो सड़कें जो स्वीकृत होगी वो अभी तक क्यों नहीं बनी है। इन सारे विषयों में शिक्षा की जो विद्यालय में जो कक्ष है जो जीर्ण थे और जिनको डैमेज कर दिया गया, वापिस उनका वहाँ निर्माण हुआ कि नहीं हुआ है, और स्टाफ की कमी है कि नहीं है, वहाँ क्यों नहीं है। ऐसे ही हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल तो डॉक्टर नहीं है, चाहे पीएचसी हो चाहे सीएचसी हो, विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र में, इन सब बातों का मूल्यांकन हमारी सारी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र से जो उनको जानकारी है वो यहाँ प्रस्तुत करते हैं और पूरे अधिकारी सभी विभाग के उनको पूरा करने की कोशिश। आना सागर को लेकर नाराजगी जताई है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा दुर्भाग्य की बात है कि आज 30-32 साल से आना सागर जो पूरे देश में पूरी दुनिया में अजमेर ख्याति नाम जगह है यहाँ, और यहाँ जब तक सीवरेज का पानी गंदे नालों को रोका नहीं जाएगा तब तक इसकी पवित्रता और जो इसकी जो महत्ता है वो हो नहीं सकती है। इसलिए मैंने आज एडीए के अधिकारियों से भी कहा, मैंने कहा ये जो गंदे पानी के नाले हैं इनको आप कब रोकोगे, कितने वर्ष हो गए, हमेशा चाहे दिशा की बैठक होती हो चाहे जिले की और भी बैठक होती हो, परंतु उसमें ये जो टाइट फीस होती है इसको अब आगे नहीं बढ़ाकर इस काम को पूरा करना है, और ये जो सीवरेज के जो गंदा पानी नाला है उसको उपयोग में ले। आसपास में पाथवे बना हुआ है, वहाँ पेड़ लगाए, उनको भी बाग बगीचे उनमें उसको सप्लाई करें और सीवरेज के पानी को आना सागर में जाने से रोकें। इसके लिए मैंने सारे अधिकारियों को कहा कि ये कब तक चलेगा, कब तक हम टाल टोल करते रहेंगे, इस समस्या का स्थायी समाधान। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। शहर की एक 20 वर्षीय युवती ने अपने पड़ोसी युवक पर शादी का झांसा देकर 4 साल तक दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर शहर की एक 20 वर्षीय युवती ने अपने पड़ोसी युवक पर शादी का झांसा देकर 4 साल तक दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि करीब 4 वर्ष पहले पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और शादी का वादा किया। आरोप है कि इस दौरान युवक उसे अपने घर, होटल, कैफे और अन्य स्थानों पर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। जब युवती ने शादी करने की बात कही तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपी के एक दोस्त के मोबाइल फोन में भी उसके अश्लील फोटो और वीडियो मौजूद हैं। विरोध करने और कानूनी कार्यवाही की बात कहने पर उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोप की सत्यता की पड़ताल की जा रही है। कल दिनांक 22/6/26 को पीड़िता थाना रिपोर्ट लिखित में पेश की है कि 4 साल पहले मेरा जो पड़ोसी है, जो मेरे से दोस्ती करके शादी का झांसा देकर मेरे साथ अनैतिक कार्य किया है, जिस पर थाना पर मुकदमा नंबर 214/26 धारा 64(2)M 89 351 एवं धारा 3-4-51-6 पोक्सो एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान श्रीमान एसोसिएट श्री अनिल गुलवार द्वारा किया जा रहा है। प्रकरण दर्ज करके पीड़िता के बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बयान लेखबद्ध किए जाकर पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवा दिया गया है एवं श्रीमान न्यायालय में धारा 183 के बयान करवाना शेष है। क्या उम्र है बच्ची की? अभी उम्र अभी तो बालिग है, 20 साल उम्र बताई है। 4 साल पहले की घटना होती। 4 साल मामला दर्ज हुआ है। धारा 64(2)M निवास। पश्चिम बंगाल में 18 फरवरी 2024 को ड्यूटी के दौरान शहीद हुए तिलोनिया निवासी जवान छोटू राम के स्मारक पर 4 दीवारी और ट्यूबवेल निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं होने से शहीद परिवार परेशान है। शहीद की पुत्री सोनू चौधरी ने मंगलवार को अजमेर पहुंचकर सांसद भागीरथ चौधरी से मुलाकात कर लंबित कार्यों को जल्द पूरा कराने की मांग की। पश्चिमी बंगाल में 18 फरवरी वर्ष 2024 को ड्यूटी के दौरान शहीद हुए तिलोनिया निवासी जवान छोटू राम के स्मारक पर 4 दीवारी और ट्यूबवेल निर्माण कार्य आज दिनांक तक शुरू नहीं होने से शहीद परिवार परेशान है। शहीद की पुत्री सोनू चौधरी ने मंगलवार को अजमेर पहुंचकर सांसद भागीरथ चौधरी से मुलाकात कर लंबित कार्यों को जल्द पूरा कराने की मांग की। सोनू चौधरी ने बताया कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने 9 मार्च 2026 को तिलोनिया में आयोजित शहीद छोटू राम स्मारक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान स्मारक की 4 दीवारी और ट्यूबवेल निर्माण की घोषणा की थी। स्मारक भवन का निर्माण तो हो गया, लेकिन अन्य घोषणाएं आज तक धरातल पर नहीं उतर सकी। उन्होंने कहा कि परिवार लगातार अधिकारियों और पंचायत स्तर पर संपर्क कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। सोनू चौधरी ने बताया कि उनके पिता छोटू राम देश सेवा के दौरान पश्चिमी बंगाल में शहीद हुए थे। तिलोनिया स्थित उनके स्मारक पर प्रतिमा स्थापना का कार्य भी प्रस्तावित है, लेकिन 4 दीवारी और ट्यूबवेल निर्माण नहीं होने से कार्य अधूरा पड़ा है। उन्होंने मांग की है कि आगामी 18 फरवरी को शहीद की 3री पुण्यतिथि से पहले स्मारक पर 4 दीवारी, ट्यूबवेल और प्रतिमा स्थापना का कार्य पूर्ण करवाया जाए। नमस्कार सर, मेरा नाम सोनू चौधरी है। मेरे फादर जो है वो शहीद हुए थे वेस्ट बंगाल में 18 फरवरी 2024 को। अभी तक कोई काम हुआ है, हॉल वगैरह सर ने करवाया है, लेकिन हमने बाउंड्री की बोला था, सर ने घोषणा भी करी है बाउंड्री की। 8 मार्च 2026 को उन्होंने घोषणा करी थी, पर वो घोषणा का कुछ हो नहीं रहा है। अभी हम पीओ साहब के चक्कर लगा के थक चुके हैं। हम कितने ही चक्कर लगाए, शहीद की फैमिली को आखिर कितना ही परेशान होना पड़ेगा। मेरी मम्मी जो है वो पढ़ी लिखी है नहीं, मैं खुद इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मेरी खुद की अभी जो है छुट्टियां चल रही है, उसकी वजह से जो है मैं यहाँ आई हूँ रीट कार्यालय अजमेर में, सर से फिर से एक बार उनको याद दिलाने और वापस उनसे अनुमति करने की वो जल्द से जल्द हमारा जो है बाउंड्री का काम और ट्यूबवेल का काम करवा दे, ताकि मूर्ति जो है वो अभी उनकी जो 3री पुण्यतिथि आएगी 18 फरवरी को, वापस उस पे मूर्ति का काम जो है वो पूरा कर सके। पापा कहाँ जॉब करते थे? मेरा गांव तिलोनिया है और मेरे पापा जो है वो वेस्ट बंगाल में जॉब पर थे, ऑन ड्यूटी वो जो शहीद हुए हैं। और तिलोनिया में हमारे गांव में जो हमारे पापा का स्मारक है, मेरे पापा का, उस पे जो है वो मूर्ति जो है उसका काम हो
और 4 बाउंड्री का काम हो और ट्यूबवेल की जो है अनुशंसा दी थी उन्होंने वो पूरी हो और बाकी हॉल जो है वो उन्होंने बनवा दिया है। आपका नाम बताओ। इन्होंने बोला है कि हाँ होगा, ट्यूबवेल का जो है वो उन्होंने करा है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।